गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका अगला पाठ। ये पाठ आधारित है हमारे ही भारत देश के एक बहुत ही सुंदर राज्य पर, यानी कि केरल राज्य पर, जो अपने प्राकृतिक सुंदरता, अपने सौंदर्य और अपनी सांस्कृतिक विरासत जो कहते हैं कल्चर के लिए जाना जाता है। वहाँ की हरियाली, वहाँ के सुंदर दृश्य, प्राकृतिक मनोरम दृश्य पर्यटक के लिए यानी टूरिस्ट के लिए तो हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। तो ये जो कहानी है, ये कहानी का मुख्य किरदार यानी पात्र है वल्लिका। वल्लिका एक लड़की का नाम है। वल्लिका नामक जो लड़की है वो केरल के एक छोटे से जिले के एक गांव में रहती है, और वो जिला है कोझिकोड और गांव का नाम है चेक्कियाड। चेक्कियाड गांव में रहने वाली ये जो वल्लिका नामक बालिका है, उस बालिका के माध्यम से यहाँ लेखक ने बताया है कि किस प्रकार वो इस गांव में रहती है, छोटे से गांव में, और वहाँ के गांव के द्वारा उन्होंने उस राज्य का, उस क्षेत्र का, वहाँ कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, किस प्रकार के पोशाक वस्त्र पहने जाते हैं, किस तरीके का खान पान होता है, वहाँ के लोगों के व्यवसाय काम धंधे कौन से हैं, वो सब वर्णन किया है। और साथ ही वहाँ कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, किस प्रकार से मनाए जाते हैं, ये सारी बातों का वर्णन इस पाठ में आया है। तो यह पाठ एक जानकारी पूर्ण यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरा हुआ इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। तो इसको हमें पढ़ना है, और ये पढ़ के केवल कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसके द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जो न केवल आपको अपने देश के बारे में बताएगी, आपका जीके जो कहते हैं सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाएगी। तो इस पाठ में हमें जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि यह एक केरल के एक छोटे से गांव में रहने वाली वल्लिका नामक लड़की की कहानी है। दूसरी बात, केरल की फसलों, खान पान और व्यवसाय की जानकारी। इस पाठ में आपको केरल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, खेती की जाती है, वहाँ किस तरीके के खान पान यानी लोग क्या खाना पसंद करते हैं, कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं, उसके साथ व्यवसाय किस तरीके का काम करते हैं, खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो सब बताया गया है। और साथ ही केरल के त्योहार और उनमें होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का वर्णन। तो केरल में प्रमुख त्योहार कौन सा होता है और वहाँ कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, वह त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है, ये सब इस पाठ में दिया है। तो चलिए संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ दिया गया है। पहले पेज पे जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये जो वल्लिका नामक लड़की है वो अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ यहाँ गांव में रह रही होती है, और वो अपने भाई बहनों के साथ विद्यालय जाती है। उसकी बहन का नाम जैसे यहाँ लिखा है कुंतली है, वो अभी छोटी है। और उसके गांव में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, मलयालम, तमिल और अंग्रेजी। वैसे केरल राज्य की जो भाषा है राज की, वो मलयालम है, लेकिन इसके अलावा वहाँ तमिल और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। अब इसके साथ में उन्होंने बताया है कि केरल में चारों तरफ जब हम देखते हैं तो हरियाली दिखाई देती है, सुंदर वृक्षों से हरा भरा ये राज्य है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन कौन से पेड़ होते हैं, तो उन्होंने बताया है कि हरियाली में यहाँ पर आप देखोगे सड़क के दोनों रबर, चाय, इलायची, काली मिर्च के बागान आपको नजर आएंगे। बागान यानी बगीचे। पूरा प्रदेश खेतों और नारियल के वृक्षों से सजा हुआ है। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, यानी कि वहां पर तापमान क्या होता है, अधिक होता है गर्मी में, और वर्षा के समय वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। अब जो वल्लिका है एक छोटे से गांव में रहती है, उसका घर भी नारियल के जो पत्ते होते हैं ना, उससे वहां पर छत बनाई है, और उसी की लकड़ी से उसका घर भी बना हुआ है। दूसरे पेज की बात करते हैं, यहाँ दिया है कि उसकी जो घर है उसकी माँ उस घर को लीप पोत कर बहुत साफ रखती हैं, और वहां पर उन्होंने बताया कि माँ बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। हाथी की बनी मीठी, वल्लिका के माँ के हाथों, यहाँ पर एक स्पेलिंग एरर दिया गया, पाठ में करेक्ट करेंगे। हाथों की बनी मीठी खीर बहुत पसंद है। वहां पर चावल, मछली, साग सब्जी ये उसके परिवार का प्रमुख भोजन है, और वो सब साथ में बैठकर भोजन करना पसंद करते हैं। आगे उन्होंने बात की है कि वहां पर धान के खेतों में लोग अधिक काम करते हैं। धान के खेत यानी कि चावल के खेत होते हैं। और उसके अलावा जो वल्लिका के पिता है वो क्या काम करते हैं, नारियल की जो धागे होते हैं ना, रेशे,
उनसे सामान बनाते हैं, वो व्यवसाय वो करते हैं। तो नारियल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है, चटाई बनाई जाती है, पायदान और दरियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा कई सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें अंडरलाइन करके रखनी है। वल्लिका के पिता भी सजावटी सामान और ये सामान बनाते हैं नारियल के रेशों से। वल्लिका के मामा, अब यहाँ बात की गई है तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल की राजधानी है वो, और वहाँ वल्लिका के जो मामा जी हैं वो रहते हैं। अब यहाँ पर वो बता रही है कि तिरुवनंतपुरम में जो एक उत्सव होता है, वहाँ का प्रमुख उत्सव दिया गया है त्रिचूरपुरम। त्रिचूरपुरम जो उत्सव है, वहाँ पर उस उत्सव में हाथियों को विशेष रूप से सजाया जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी केरल का पर्यटन से रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट आता है या कोई गाना होता है, तो आप देखते हो वहाँ पर हाथियों को बहुत गोल्डन सुनहरे आभूषणों से सजाया जाता है। उनके ऊपर जो कपड़े डले होते हैं, मतलब उनकी भी रेस होती है, कंपटीशन होते हैं। तो ये सारी बातें जब वल्लिका देखती है तो वो बहुत प्रसन्न होती है। अब बात की गई है कि वल्लिका के जो गांव में है वो ओणम का त्यौहार बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। वहां पर सारे लोगों घरों को क्या है, जैसे फूलों से सजाया जाता है, प्रतिभोज खाने का आयोजन किया जाता है, और वहां पर वो जो विभिन्न प्रकार के नृत्य यानी कि डांस कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जिनमें इन्होंने दो प्रकार के डांस का नाम दिया है नृत्य का, थम्बी थुलल और केकोटी कली नृत्य, जिसमें कि वल्लिका भी भाग लेती है। और अब वो बता रहे हैं कि एक प्रकार का नृत्य होता है कथकली, जिसमें विभिन्न, आपने देखा होगा कि चेहरे को बड़े बहुत सारे मेकअप और मुखौटों से कवर किया जाता है। तो वो यहाँ पर वल्लिका कह रही है कि उसका भाई भी इस नृत्य का प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले रहा है, और हो सकता है कि आगे के समय में वो भी इस प्रकार के नृत्य में भाग ले। और सबसे जो प्रमुख आकर्षण होता है वो होता है ओणम उत्सव में, ये होता है नौका दौड़। आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये आपने जीके में भी पढ़ा होगा कि जब केरल में बात की जाती है उत्सव की, तो नौका दौड़ वहाँ पर विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होती है। तो वल्लिका के पिता भी इस नौका दौड़ में हमेशा भाग लेते हैं, और वो आशा करती है कि इस बार भी उसके पिता इस दौड़ में जीते। तो इस प्रकार से इस वल्लिका नामक बालिका के माध्यम से लेखक ने केरल राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों, वहाँ के खान पान, वहाँ के पहनावे, वहाँ के लोगों के वेशभूषा, हर चीज का वर्णन किया है। तो इस पाठ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, विभिन्न बातों को अंडरलाइन करना है, लेखबद्ध करना है, और नए शब्दों के अभ्यास के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए आप पाठ का वाचन कीजिए और जानकारी को एकत्र कीजिए। टेक केयर, बाय।